हो गया स्टार्ट। नमस्कार, स्वागत है आप लोग का एएलएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज करंट अफेयर का जो है महामैराथन धुरंधर सीरीज का भाग 4 है, जिसमें आप सभी दर्शकों का, सभी व्यूअर का, सभी स्टूडेंट का तहे दिल से स्वागत है। एक नए ऊर्जा, नए उत्साह के साथ हम लोग करंट अफेयर देखेंगे। आज का क्वेश्चन भी बहुत ही उम्दा तरह का क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। उसके पहले हम लोग कुछ जो है थ्योरी का जो है रिवीजन करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट एक जगह दिए हुए कॉन्सेप्ट है। जैसे हम लोग ने पहले आपका जो है साहित्यिक अवार्ड, खेल अवार्ड, पद्म, जितना भी अवार्ड है, पद्मश्री, पद्म भूषण, इन सारे अवार्डों को हम लोगों ने देख चुका है। आज भी कुछ इसी तरह का स्पेशल सेशन है, जिसमें आपको कुछ थ्योरी मिलेगा और धुआंधार तरीके से आपका ये जो होगा बैटिंग होगा, 1 से लेकर जितना नंबर तक क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आइए आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, दूसरे साथ शेयर कर दीजिए, और रिवीजन जो है लगातार आप लोग करते रहें, रिवीजन लगातार बनाए रहें। और जो भी स्टूडेंट जो हैं टीचर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक ना, तो आज उनके लिए खुशखबरी है। मंडे को जो बिहार बोर्ड के अध्यक्ष हैं श्री आनंद किशोर जी ने, वो स्टेट का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। ठीक है, स्टेट का जो है रिजल्ट जारी कर दिया है। तो जो भी स्टूडेंट हैं ट्री 4 का जो भी स्टार्टिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक ना, उनके लिए खुशखबरी है। स्टेट का जो है रिजल्ट जारी हो गया है। ठीक है, स्टेट का रिजल्ट जारी हो गया है। जिन लोगों ने पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाई किया है, उन सभी लोगों को बहुत बहुत आप लोगों का जो मेहनत है वो रंग लाया है। अब जो है असली लड़ाई बीपीएससी की है। तो स्टेट वाले सारे जो भी अभ्यर्थी है, उन लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं हैं। और बहुत ही जल्द एएलएस एकेडमी जो है आप लोगों के सामने बहुत सारा जो है टीचर के लिए, ट्री 4 के लिए और बिहार से सीजीएल के लिए भी प्रोग्राम लेकर आ रहा है। आपको जल्द ही जानकारी इसकी मिलेगी, क्या क्या शेड्यूलिंग है। ऑफलाइन ऑनलाइन व्यवस्था में आपको जो है जैसे भी आपको सहूलियत होगा उसमें जुड़ने के लिए आप लोग जुड़ेंगे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और इस आलसीपन वाले ठंड को छोड़कर पढ़ाई पे ध्यान देंगे, क्योंकि 1799 का जो है बिहार एसआई अब बहुत ही नज़दीक है। आज हो गया 5 तारीख, तो जिनका भी एग्ज़ाम 18 को है, आपके सामने मात्र 12 दिन बचे हैं, चूँकि एक दिन तो जाने में ही लगेगा आपको। चलिए आप लोग सेशन को जो है लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और जब भी समय मिले ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड, लाइव और लाइव के बाद जब भी आपको समय मिले उसको 1.25 1.5 के स्पीड पे आप लोग देखिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। और स्टेट का भी रिजल्ट जारी हो गया है। ट्री 4 वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही जल्द सूचना मिलेगी एएलएस एकेडमी पे। ठीक है, महामैराथन महासंग्राम पे आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर आप लोग सामने हम लेकर आए हैं। ये है साइंस और टेक, साइंस टेक, ठीक है, अवार्ड और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ये एक ऐसा सेक्शन है जिससे कोई भी जो एग्ज़ाम का जो पेपर बना रहा है, एग्ज़ाम सेटर जो हैं, जो क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, वो इस सेक्शन को छोड़ नहीं सकते हैं। क्वेश्चन इसी से पूछेंगे। आपका क्वेश्चन टफ पूछे, वन लाइनर पूछे, एमसीक्यू बेस्ड है, तो उसमें स्टेटमेंट वाइज ही पूछे जाने की ज़्यादातर संभावना है। ठीक है, क्वेश्चन मिक्सअप ही है। आइए हम लोग देखते हैं गगनयान मिशन के बारे में। ठीक है, गगनयान मिशन के बारे में हम लोग देखते हैं। गगनयान मिशन, भारत के इस मिशन के तहत, भारत के इस मिशन के तहत भारत अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। ठीक ना, सभी देश चाह रहा है, जैसे आप जान रहे हैं कि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, तो अब जो है मानव का जो महत्वाकांक्षा जो है वो कम हो गया है कि पृथ्वी का जो ज़मीन है वो भी कम पड़ गया है। अब आदमी को क्या चाहिए? चांद। अब दुनिया में यही सम्मेलन हुआ कि जो चांद पे पहुंचेगा, जो वहाँ पे सारे चीज़ों का जो है आविष्कार कर लेगा, खोज लेगा, वो उसका हो जाएगा। इसलिए रेस लगा हुआ है कि चांद किसका हो जाए, मंगल किसका हो जाए। और कुछ लोगों का चांद तो अपना है ही धरती पर। आइए, गगनयान मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली सतह, निचली कक्षा, लो अर्थ ऑर्बिटल, ठीक ना, पृथ्वी की जो निचली कक्षा है, लो अर्थ ऑर्बिट, उसमें भेजा जाएगा। ठीक है, इस मिशन का उद्देश्य देखिए, ये जो है लो अर्थ ऑर्बिट,
आप जानते हैं कि एक आपका गया था मिशन सूर्य को लेकर, ठीक ना, आदित्य L1, वो क्या था, L1 था, ठीक है, L1 सूर्य पे जो मिशन गया था उसका नाम क्या था, आदित्य L1, ठीक ना। इस मिशन का उद्देश्य क्या है, भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता को विकसित करना है। गगनयान मिशन के अंतर्गत पर्यावरण नियंत्रण और जीवन समर्थन प्रणाली का परीक्षण किया जाएगा। गगनयान मिशन के तहत मानव को लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा। गगनयान मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष यात्री लगभग 3 दिनों तक अंतरिक्ष में रहेंगे। लगभग जो यात्री हैं कितने दिनों तक अंतरिक्ष में रहेंगे, 3 दिनों तक रहेंगे, इसकी योजना है, ठीक है। और इसी की तरह एक वातावरण बनाया जा रहा है कि स्पेस में कैसा एटमॉस्फेयर होता है, उसको लेकर लद्दाख में एक उसी तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है। तो वो जगह कौन सा है, लद्दाख है, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। चंद्रयान 3, ठीक है, चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन है। चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन है। इसका उद्देश्य चंद्रमा की संरचना, चंद्रमा का जो स्ट्रक्चर है, चंद्रमा का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, संरचना को बेहतर ढंग से समझना और उसके विज्ञान का अभ्यास करना है, ठीक है। चांद की आकृति कैसी है, उसकी संरचना कैसी है, उसको समझना है और अभ्यास करना है। इसके अंतर्गत चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्व कि वहाँ पर कौन कौन से नेचुरल एलिमेंट मिल रहे हैं, सोडियम है कि नहीं, पोटेशियम है कि नहीं, कैल्शियम है कि नहीं, कौन सा तत्व वहाँ पे विद्यमान है, उसकी मिट्टी कैसी है, किस प्रकृति के है, पानी वहाँ पे कितना उपलब्ध है, पानी है तो पीने योग्य पानी है कि नहीं, इसके वैज्ञानिक प्रयोग किए गए। लॉन्च विवरण, इसे LVM-3M4 द्वारा, LVM-M4 द्वारा 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया है, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल के पास स्थित मैजिनस यू क्रेटर के पास 40 दिनों की यात्रा के बाद 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार शाम 6:04 पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की है। देखिए ये सॉफ्ट लैंडिंग जो है साउथ पोल पर कोई भी देश नहीं कर पाया था, ठीक ना। साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग जो है कोई भी देश नहीं कर पाया था, और इसमें जो है भारत जो है बहुत ही गर्व महसूस कर रहा है, और गर्व की बात है ही, ठीक ना, क्योंकि उस जगह पर सॉफ्ट लैंडिंग जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मुख्य जिम्मेदार कौन अधिकारी हैं, एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष, पी चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट डायरेक्टर, अच्छा ठीक है, पी बिरमुयुएल, फिर है मोहन कुमार मिशन डायरेक्टर, मोहन कुमार मिशन डायरेक्टर, ठीक है। तो आपको इसमें डेट कौन कौन सा याद रखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस पूरे पीपीटी में, LVM-3M4, ठीक है, फिर 14 जुलाई 2023 ये डेट इंपॉर्टेंट है, और 23 अगस्त 2023 को ये लैंड किया है, और इसी दिन से भारत सरकार ने अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है, ठीक है, 23 अगस्त से। और 23 सितंबर को जो है भारत सरकार ने आयुर्वेद दिवस की भी घोषणा कर दी है। क्योंकि होता क्या था कि दिवाली के जस्ट पहले धनतेरस होता है, तो धनवंतरी के जन्म दिवस पर हम लोग मनाते थे आयुर्वेद दिवस, तो वो डेट कभी आगे पीछे होते रहता था, क्योंकि दिवाली का डेट कभी सेम रहता नहीं था, कभी अक्टूबर, कभी अप्रैल, कभी आपका नवंबर में, नवंबर स्टार्टिंग में, कभी नवंबर मिड में, इसीलिए एक डेट फिक्स कर दिया गया है 23 सितंबर आयुर्वेद दिवस, ये भी आप ध्यान रखिएगा, 23 सितंबर, ठीक है, 23 सितंबर आयुर्वेद दिवस, आयुर्वेद दिवस, ओके। तो इसके इसरो के अध्यक्ष कौन है अभी, एस सोमनाथ, फिर है चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी बिरमुयुएल, मिशन डायरेक्टर है मोहन कुमार, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए एक बार, इसरो अध्यक्ष, मिशन डायरेक्टर, चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट डायरेक्टर। आइए नेक्स्ट, चंद्रयान 3 में 3 मुख्य मॉड्यूल शामिल है। विशेषता क्या क्या है,
चंद्रयान 3 में 3 मुख्य मॉड्यूल शामिल है। पहला है प्रोपल्शन मॉडल, दूसरा है लैंडर मॉडल, तीसरा है रोवर मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को चंद्र कक्षा में 100 किलोमीटर तक ले जाएगा, ठीक है ना। दूसरा है इसमें एक विशेष यंत्र सेप स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटियल प्लेनेटरी अर्थ लगाया गया है, जो चंद्र कक्षा से पृथ्वी का दूरीय माप और महत्वपूर्ण अध्ययन करेगा। लैंडर मॉड्यूल, लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। लैंडर का नाम क्या है? विक्रम, ठीक ना। विक्रम लैंडर पर 4 पेलोड लगे हुए हैं। विक्रम लैंडर पर कितने पेलोड लगे हुए हैं? 4 पेलोड लगे हुए हैं। रंभा, चेस्ट, ILSA, LRA, ठीक है। ये चारों नाम में आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन में दे सकता है कि इसमें से कौन मॉड्यूल नहीं थे। रंभा, चेस्ट, ILSA, LRA। रोवर मॉड्यूल, रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। इसमें 6 पहिए लगे हुए हैं, ठीक है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि जो आपका प्रज्ञान रोवर है उसमें कितने पहिए लगे हुए हैं, कितने चक्के हैं? तो 6। कितने पहिए हैं? 6 पहिए, ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट, आदित्य L1 मिशन, ठीक है। आदित्य L1 मिशन, आदित्य L1 भारत का पहला सूर्य मिशन है जो सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? निगार साजी। मिशन डायरेक्टर कौन है? बोजू SR। नाम का क्या अर्थ है? संस्कृत में सभी लोग जानते हैं, सूर्य के बहुत सारे पर्यायवाची हैं जिसमें से एक है आदित्य, ठीक है ना। रवि भी है, भास्कर भी है, दिनकर भी है, ठीक ना। मिशन सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट, यही है L1, ठीक है, लैग्रेंज पॉइंट पर आधारित है। आप ये मत समझिए कि अगर ये सन है, क्या है ये, अगर सन है, ठीक है, अगर यहाँ पर आपका पृथ्वी से डिस्टेंस से हम उपग्रह छोड़ रहे हैं, पृथ्वी से आदित्य L1 छोड़ रहे हैं, ठीक ना, यहाँ से, तो ये एकदम करीब जाकर यहाँ पर अध्ययन नहीं कर रहा है। वहाँ से दूरी है 10,000 से भी ऊपर की दूरी है, ठीक ना। तो आपका यहाँ पे एक पॉइंट है L1, जैसे सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे L1 है, L2 है, L3 है, L4 है, तो ये काफ़ी डिस्टेंस पे L1 पे जो है इसका अध्ययन कर रहा है, ठीक ना। अभी साइंस इतना भी डेवलप नहीं हो गया है कि सूर्य से आंखों में आंख जाके मिला ले, ठीक ना, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है। तब मिशन संस्कृत में नाम क्या है? आदित्य। आदित्य का अर्थ क्या होता है? सूर्य, इसलिए नाम रखा गया है आदित्य L1। और L1 क्या है? लैग्रेंज पॉइंट है। मिशन सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट L1 पर आधारित है। L1 वह स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल संतुलन में होते हैं, ठीक है ना। L1 वह स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी, सन और अर्थ, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल संतुलन स्थिति में होते हैं, जहां से आपका जो सैटेलाइट है वो अध्ययन कर सके, लेकिन काफी दूर है, एकदम नजदीक नहीं है L1। तारीख क्या है? 2 सितंबर 2023। तारीख क्या है? 2 सितंबर 2023। स्थान वही आपका हरिकोटा। रॉकेट क्या है? PSLV C57, PSLV C57। मिशन के तहत आदित्य L1 उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। ऑर्बिटर और मिशन उद्देश्य, ऑर्बिट और मिशन उद्देश्य। आदित्य L1 को पृथ्वी से लगभग, देखिए ध्यान दीजिए, 15 लाख किलोमीटर दूर L1 लैग्रेंज बिंदु के आसपास प्रभामंडल कक्ष हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया गया है, ठीक ना। ये अभी 15 लाख किलोमीटर दूर ही है L1, 15 लाख किलोमीटर दूर। यह मिशन अध्ययन करेगा किसकी? सोलर एटमॉस्फेयर, वहाँ आसपास है कैसा एटमॉस्फेयर है, सौर चुंबकीय तूफान, सोलर मैग्नेटिक स्टॉर्म्स का, पृथ्वी और उसके चारों ओर के पर्यावरण पर सूर्य का प्रभाव। ध्यान दे, पृथ्वी सूर्य प्रणाली में 5 लैग्रेंज बिंदु है, जैसा कि हमने अभी बताया था, L1, L2, L3, L4, L5, ठीक ना। कितने प्रणाली है? 5 लैग्रेंज बिंदु है। वैज्ञानिकों ने उस डिस्टेंस के, अपने जो डिस्टेंस है 15 लाख किलोमीटर, फिर 30, फिर आपका 45, उसी हिसाब से बांटा है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, और कोशिश कर रहा है धीरे धीरे L1 को L2 पर शिफ्ट करने के लिए, वहाँ पर भेजने के लिए, क्योंकि
क्योंकि जितना नज़दीक जब जाएगा सैटेलाइट उतना गहरा और जो है उसे जानकारी चाहिए वो जानकारी एकदम एक्यूरेट मिलेगी, सटीक मिलेगी, करेक्ट जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो कितने लैंग्वेज पॉइंट है? 5। ठीक ना, लैंग्वेज पॉइंट की संख्या कितनी है? 5। इसका नाम इटली के खगोलशास्त्री जोसेफ लुई लैंग्रेज के नाम पर रखा गया है। ये भी अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं। इटली के खगोलशास्त्री जो हैं जोसेफ लुई लैंग्रेज के नाम पर रखा गया है। उपकरण और पेलोड, कुल पेलोड कितने हैं? 7। पिछले में कितना था? 3। ठीक है, 4 पेलोड सूर्य से प्रकाश का निरीक्षण करेंगे, 3 पेलोड जो है प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के स्थानीय मापदंडों को मापेंगे। अब देखिए 2025 में इसरो द्वारा किए गए महत्वपूर्ण मिशन, 2025 में इसरो ने कौन कौन से महत्वपूर्ण मिशन किए हैं उस पर हम लोग एक नज़र देखते हैं। ठीक है, इसमें है CMS-03 2 नवंबर 2025, CMS-03 2 नवंबर 2025। ठीक है, LVM-3M5 प्रक्षेपण यान क्या है? LVM-3M5। यहाँ पे ध्यान दीजिए, CMS-03 भारत के सबसे भारी 4410 किलोग्राम संचार उपग्रह है। ध्यान देना है कि CMS-03 को भारत में सबसे भारी, जो भारत के क्षेत्र से छोड़ा गया है यहाँ का सबसे भारी है। ठीक ना, हालांकि फ्रेंच गुयाना से इससे भी ज़्यादा वजन का सैटेलाइट भारत छोड़ चुका है और अभी हाल ही में 6100 किलोग्राम का ब्लू बर्ड छोड़ा है। ठीक ना, अभी हाल ही में जो है 6100 किलोग्राम का क्या छोड़ा है? ब्लू बर्ड छोड़ा है, ब्लू बर्ड। ठीक ना, तो 25 के अकॉर्डिंग जो है भारत से प्रक्षेपित किया गया है उसमें सबसे भारी है। ध्यान देना, यहाँ पे सबसे भारी 4410 किलोग्राम संचार उपग्रह है जो स्वदेशी प्रक्षेपण यान LVM-3M5 द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। अगला मिशन है निसार। निसार कब लॉन्च किया गया है? 30 जुलाई 2025 को। GSLV F-16, जहां भी F आ गया फाल्कन, फाल्कन मतलब SpaceX। ठीक ना, जहां भी F आ गया है फाल्कन, फाल्कन मतलब SpaceX। ये सीधा सीधी कॉन्सेप्ट है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, निसार पूरा नाम इसका यही है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त परियोजना है। एक्जियोम 4 कब छोड़ा गया है? 25 जून 2025 को फाल्कन 9 से। ये भी फाल्कन 9 है, ये आपका GSLV F-16 है। ठीक है, इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत, पोलैंड और हंगरी के लिए ISS तक पहुंच प्रदान कराना है। इसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला भी शामिल है, ग्रुप कैप्टन बन के गए थे शुभांशु शुक्ला। ठीक है, EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 18 मई 2025 PSLV C61 से छोड़ा गया है। इसके तीसरे चरण में तकनीकी समस्या आ जाने के कारण मिशन पूरा नहीं हो सका था। इसके तीसरे चरण में तकनीकी समस्या आ जाने के कारण जो है मिशन पूरा नहीं हो सका। ठीक है, फिर है NBS-02 29 जनवरी 2025 GSLV F-15। यहाँ पर क्या है? निसार 16 से है, NBS-02 15 से है। यह इसरो का 100वां मिशन था। यह भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसरो का 100वां मिशन कौन था? आपका NBS-02। ठीक है, आइए नेक्स्ट, इसरो के आगामी मिशन। इसरो जो है, इसरो अपना प्लानिंग क्या किया है 2025 के बाद का? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपेक्षित लॉन्च कब है? 28 से 35 के बीच में, यानी कि 35 तक का टारगेट है भारत सरकार का, उस पर काम 28 से शुरू होगा। एक नियंत्रित स्टेशन जिसका वजन 20 टन होगा और जो पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर अपनी कक्षा में रहेगा, जहां अंतरिक्ष यात्री 15 से 20 दिनों तक रह सकेंगे। जैसे आपने खबर सुना होगा सुनीता विलियम और फिच बिलमोर, वो जब स्पेस में गए थे तो एक अपना जो सेटेलाइट था उसका तकनीकी खराबी था, उसको दूर करने के लिए, लेकिन उनके ही सेटेलाइट में तकनीकी खराबी आ गया था। उनके ही ड्रैगन से गए थे, उसमें उनका तकनीकी खराबी आ गया था। तो अब स्पेस में क्या करेंगे? तो ये क्या है, वहाँ पर एक रहने का जगह है, प्लेटफॉर्म है ISS, जैसे हम लोग भी स्टेशन जाते हैं ना, उसी तरह से है। तो वहाँ पर ये लोग
मात्र गए थे कितने दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए, लेकिन रहना पड़ गया उनको 6 मंथ। चंद्रयान 4 अपेक्षित लॉन्च ईयर कब है, 27 से 28। चंद्रयान श्रृंखला का एक चौथा चरण जो चंद्रमा से नमूने विभिन्न तत्व लेकर पृथ्वी पर पहुंचेगा, वहां से बहुत सारा तत्व लेकर आएगा और भारत में जो है उस पर रिसर्च होगा। गगनयान का टारगेट कब तक है, 2027 तक है। 3 सदस्यों के चालक दल को 3 दिनों के मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाएगा। शुक्रयान फर्स्ट 2028, शुक्रयान फर्स्ट 2028 में भेजने का टारगेट है आपका इसरो का, भारत सरकार का। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिट में भेजा जाएगा। चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण लुपेक्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट मिशन है और काफी आकांक्षी मिशन है लुपेक्स। 2027-28 टारगेट है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह का पता लगाने हेतु जक्सा और इसरो का क्या है, एक अवधारणा मिशन है। जक्सा कहाँ की एजेंसी है, स्पेस एजेंसी नासा की, सॉरी आपका जापान की, ठीक ना। जक्सा कहाँ की है, जापान की है। मंगलयान 2 2030, मंगलयान 2 2030 तक टारगेट है। मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर एवं रोवर को भेजा जाएगा। आइए नेक्स्ट पे, एक्जियोम 4 मिशन काफी चर्चा में रहा है। आप लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जो है शुभांशु शुक्ला से मिले हुए थे, वो फिर वहाँ से 1-2 वीडियो भी शेयर किए थे। राकेश कुमार जब गए थे तो उनसे भी पूछा गया था कि इंदिरा गांधी ने पूछा था भारत ऊपर से कैसा लग रहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो शुभांशु शुक्ला ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। एक्जियोम 4 मिशन परिचय। एक्जियोम 4 मिशन का चालक दल 15 जुलाई, डेट ध्यान दीजिए, 15 जुलाई 3:03 पर IST पर स्पेसएक्स ड्रैगन यान पर सवार होकर कैलिफोर्निया के तट पर सुरक्षित रूप से उतरा है। कहाँ उतरा है, कैलिफोर्निया के तट पर सुरक्षित रूप से उतरा है। मुख्य बिंदु इसके देखिए, ध्यान दीजिए, एक्जियोम 4 के मुख्य बिंदु, यह नासा के अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए चौथा पूर्णतः निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन था, जिसे स्पेस एक्स के सहयोग से स्टार्टअप एक्जियोम स्पेस द्वारा आयोजित किया गया था। यह मिशन जो है 25 जून को दोपहर 12 बजे अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा जो है माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था। जैसे भारत में आपका श्रीहरिकोटा है, इसी तरह से वहां पर है क्या, कैनेडी। यूरोप अपना है जो है सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च करता है, यूरोप वो करता है फ्रेंच गुयाना से। हालांकि और भी देश फ्रेंच गुयाना से करता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उसका जो मुख्य केंद्र है फ्रेंच गुयाना है। एक्जियोम 4 मिशन का चालक दल जो है 15 जुलाई को उतरा है और गया कब है, 25 जून को गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 25 जून को यहाँ से गए हैं और 15 जुलाई को ये मिशन वापस आया है। एक्जियोम 4 मिशन और भारत। 28 जून को अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो वार्ता की। 3 जुलाई 2025 को शुभांशु शुक्ला ने विदेश और लखनऊ के स्कूली छात्रों के साथ भी बातचीत की। शुभांशु शुक्ला राकेश शर्मा 1984 के बाद अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं, ठीक ना। शुभांशु शुक्ला राकेश शर्मा 1984 के बाद अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय यात्री हैं। शुभांशु शुक्ला ने मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र HSFC के, एक सेकंड, शुभांशु शुक्ला ने मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र HSFC के समन्वय से भारतीय अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित 7 सूक्ष्म गुरुत्व प्रयोगों को एक सेट पूरा किया है। नेक्स्ट पीपीटी पे आइए। अब हम लोग देखते हैं प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 पार्ट 1, ठीक है। ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं साइंस टेक्स्ट से जो है अभी एग्जाम में लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। जो भी मिशन है, जो भी भारत सरकार के मिशन है, भारत सरकार के साथ टाई अप करके मिशन कर रहा है, उसके आगामी क्या लक्ष्य हैं, इसको एक नज़र देखना काफ़ी ज़रूरी है। तो आप लोग ज़रूर इसको देखें और दोस्तों के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर करें। आइए, प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 काशी तमिल समागम, काशी तमिल समागम दिसंबर 2025 में कहाँ पर हुआ है, वाराणसी। प्रधानमंत्री मोदी जी यहीं से संसदीय चुनाव लड़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी यही है, वाराणसी है। इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया। मुख्य विषय क्या था, एक भारत श्रेष्ठ भारत।
एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक ना। फिर है अर्थ शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट पे क्या है, अर्थ शिखर सम्मेलन। अर्थ कब आयोजन हुआ, दिसंबर 25 में, गांधीनगर गुजरात। अर्थ शिखर सम्मेलन आपसे पूछे एग्जाम में प्रश्न, कहाँ से आएगा, मतलब कहाँ हुआ सम्मेलन, तो गांधीनगर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, तो गांधीनगर में हुआ है, ठीक है। उद्देश्य क्या है, पर्यावरणीय संरक्षण के साथ सतत आर्थिक वृद्धि, पुनर्स्थापना, ऊर्जा और सार्वजनिकता का आधुनिकीकरण तकनीकों से आकलन करना। आगे है सुजलाम भारत शिखर सम्मेलन। सुजलाम भारत शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है, भारत मंडपम नई दिल्ली में। सुजलाम भारत शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, भारत मंडपम नई दिल्ली में। इसका आयोजन जो है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका जो आयोजन नोडल एजेंसी है, नोडल मंत्रालय कौन सा है, जल शक्ति मंत्रालय है। नेक्स्ट है पुलिस मजिस्ट्रेटों एवं महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन। ये कहाँ पर हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है। छत्तीसगढ़ में हुआ है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। आगे है राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन। राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन नवंबर 2025, भारत मंडपम नई दिल्ली। भारत मंडपम नई दिल्ली। विषय क्या है, डिजिटल, सभी के लिए सुरक्षित एवं समावेशी डिजिटल व्यवस्था। अगला है स्टार्टअप समिट। नेक्स्ट क्या है, स्टार्टअप समिट। ये कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है, नवंबर 25 में। इसका थीम क्या है, विकसित भारत के लिए सतत और समावेशी स्टार्टअप इकोसिस्टम। समावेशी स्टार्टअप इकोसिस्टम। नेक्स्ट पे आइए, विश्वा उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन। विश्वा उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन अक्टूबर 25, भारत मंडपम नई दिल्ली। थीम क्या है, एक बदलते विश्व में उच्च शिक्षा समाज को जोड़ना, भविष्य का निर्माण करना। एक बदलते विश्व में उच्च शिक्षा समाज को जोड़ना और भविष्य का निर्माण करना। नेक्स्ट है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 नौवां संस्करण। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 नौवां संस्करण अक्टूबर 25 में आयोजन हुआ है। कहाँ पे, प्रगति मैदान नई दिल्ली में। थीम क्या है, इनोवेट एंड ट्रांसफॉर्म। इनोवेट एंड ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट पे आइए, ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन सितंबर 25, विशाखापट्टनम। विषय क्या है, डिजिटल भारत सिविल सेवा में डिजिटल परिवर्तन। विषय क्या है, डिजिटल भारत सिविल सेवा में डिजिटल परिवर्तन। चौथा वर्ल्ड फूड इंडिया। चौथा जो है वर्ल्ड फूड इंडिया। वर्ल्ड फूड इंडिया ये कब हुआ है, सितंबर 25 में, नई दिल्ली में। उद्देश्य क्या है, भारत को वैश्विक खाद्य केंद्र के रूप में स्थापित करना। अगला है पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन। पांडुलिपि, ठीक ना, पांडुलिपि विरासत सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 40वां इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर सम्मेलन अगस्त 25 में पुरी में हुआ है। ध्यान दीजिए, पुरी में क्या हुआ है, 40वां इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर सम्मेलन, ठीक है। उद्देश्य क्या है, 2030 तक भारत में आने वाले पर्यटनों को पुनर्जीवित करने हेतु रोड मैप। नेक्स्ट है समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 अगस्त 2025। कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। थीम क्या है, महासागरों का एकीकरण, एक समुद्री दृष्टिकोण, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जब ध्यान से, जब यहाँ पर आप ध्यान से देख रहे हैं स्थान, ठीक है ना, तो इसमें आपको नई दिल्ली बहुत मिल रहा है। आप रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। अर्थ कहाँ पे है, गांधीनगर गुजरात में है। पुलिस मजिस्ट्रेट कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। फिर आपका ई गवर्नेंस कहाँ हुआ है, विशाखापट्टनम में हुआ है। एशियन टूर कहाँ हुआ है, पुरी में हुआ है। बाकी सब आपका दिल्ली ही नजर आ रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे, प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन भाग 2 पार्ट 2। 11वां भारत मकाऊ शिखर सम्मेलन जुलाई 25 नई दिल्ली। इसका आयोजन फिक्की और भारतीय मकाऊ अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया है। फिर है 27वां पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक रांची में हुई है, केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की का जो अध्यक्षता है कौन करता है, गृह मंत्री करते हैं, ना कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति। ओके।
आइए नेक्स्ट, चौथा है भारत मध्य एशिया वार्ता जून 2025 नई दिल्ली। सम्मेलन की मेजबानी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है, ये भी ध्यान रखना है आपको। हर जगह प्रधानमंत्री अध्यक्षता नहीं कर रहे हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे हैं। किसका? चौथा भारत मध्य एशिया वार्ता, चौथा भारत मध्य एशिया वार्ता। आगे है अंतर्राष्ट्रीय केला विकास बैठक, ये कहाँ पे हुआ है? पटना बिहार में। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय बिहार सरकार, अपेडा और टीपीसीआई। नेक्स्ट है 10वां रायसीना डायलॉग, 10वां जो है रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में हुआ है। मुख्य अतिथि कौन थे? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन जो है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। जल स्थिरता सम्मेलन मार्च 2025 नई दिल्ली, उद्देश्य क्या है? औद्योगिक जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देना। फिर क्या है? फिट इंडिया कार्निवल मार्च 2025 नई दिल्ली, उद्घाटन युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया। इसके नेक्स्ट है नारी शक्ति से विकास विकसित भारत, ये सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। आयोजन कौन करा रहा है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। हैशटैग सी बिल्ड्स भारत अभियान, हैशटैग सी बिल्ड्स भारत अभियान। तो बहुत ही गौर से, बहुत ही ध्यान से आपको आंसर मार्क करना है एग्जाम में, इसका आंसर कहाँ जा रहा है। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गांधीनगर में हुआ है। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? गांधीनगर में। बिम्स्टेक के क्षेत्रीय विकास में युवाओं की भूमिका। फिर है 98वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन, ये भी नई दिल्ली में हुआ है, उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। एरो इंडिया शो 15वां संस्करण, एरो इंडिया शो 15वां संस्करण कहाँ पे हो रहा है? बेंगलुरु में। कहाँ हो रहा है? बेंगलुरु में। थीम क्या है? द रन अवे टू द बिलियन अपॉर्चुनिटीज, द रन अवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज। फिर नेक्स्ट है 25वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, पीठासीन अधिकारी जो होते हैं उनका सम्मेलन हुआ है, ठीक है। कहाँ पर? पटना में हुआ है। उद्घाटन किसने किया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। जितने भी आपके अध्यक्ष हैं पीठासीन अधिकारी हैं, उनका सम्मेलन हुआ है। फिर है तीसरा राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जनवरी 2025 भोपाल में हुआ है, उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है। एक नज़र फिर आप जब देखेंगे कि कौन सा सम्मेलन किस स्थान पर हुआ है, तो दिल्ली को छोड़ के सारे सम्मेलन आप याद कर लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक रांची, ठीक है। गृह मंत्रालय के जो मंत्री हैं श्री अमित शाह, उनका वही अध्यक्ष ही होते हैं, अध्यक्षता वही करते हैं, ठीक है। फिर केला का देख लीजिए सम्मेलन कहाँ हुआ है? पटना में। फिर यहाँ पर आइएगा द बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन आपको गांधीनगर मिलेगा। एयर इंडिया शो, ये तो बेंगलुरु में कॉमन ही है, हमेशा बेंगलुरु ही होता है, कभी कभार इधर उधर हुआ। बाकी पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन कहाँ हुआ है? पटना में। और राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भोपाल में। इसके अलावा सभी दिल्ली है, मैंने इस प्लॉट में। आइए, ये रहा आज का आपका स्पेशल सेशन, जिसमें कुछ जो थ्योरी था तो एक बार रिकॉल होना, रिवाइज होना जरूरी है, जिसमें से हम लोग आज लेके आज यहाँ पे था आपका अंतरिक्ष से और सम्मेलन, विभिन्न सम्मेलन कहाँ कहाँ हुए हैं, कैसे कैसे हुए हैं। अब हम लोग धुआंधार तरीके से एक से लेके लगातार अंतिम तक लेके चलेंगे MCQ क्वेश्चन आंसर। चूंकि धुरंधर सीरीज है, आपको क्वेश्चन सामने नज़र के सामने से गुजरना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और ALS एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, ये आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा है, इसको बहुत ज़्यादा प्यार दें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और जो है जब आप भी इसको देखें तो एक नज़र देखें कि ये क्वेश्चन हमसे कितना अटेम्प्ट हो पा रहा है, कितना बन पा रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने यूनाइटेड किंगडम 2025 हिनरिच IMD सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारत ने निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त किया है? भारत ने निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 23वां। आइए क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में जारी स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट
रिपोर्ट अनलॉक अनलेस के अनुसार 2030 तक वन वित्त में प्रति वर्ष $16 अरब के अंतर को पाटने की आवश्यकता है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम नैरोबी में हेडक्वार्टर है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 नंबर पे आइए। ग्लोबल एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस सर्विलांस रिपोर्ट 2025। ध्यान दीजिए, टर्म पे आपको ध्यान देना है। ग्लोबल एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस सर्विलांस रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2018 से 23 के बीच कितने प्रतिशत से अधिक रोगजनक एंटीबायोटिक संयोजन में एंटीबायोटिक प्रतिरोधक बढ़ा है? तो ये आपका बढ़ा है 40%। क्वेश्चन नंबर 4, किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने सिनेपिक एसिड को, ध्यान दीजिए इस टर्म पे, सिनेपिक एसिड को मधुमेह में घाव भरने में सक्षम एक चिकित्सीय एजेंट के रूप में पहचाना है? तो किस यूनिवर्सिटी ने पहचाना है इसको? नागालैंड यूनिवर्सिटी ने पहचाना है। नागालैंड यूनिवर्सिटी ने पहचाना है सिनेपिक एसिड को मधुमेह में घाव भरने में सक्षम एक चिकित्सीय एजेंट के रूप में। नेक्स्ट पे आइए क्वेश्चन नंबर 5, किस संगठन ने माईगॉव प्लेटफॉर्म पर आधार के लिए एक राष्ट्रव्यापी शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है? ठीक ना, माईगॉव प्लेटफॉर्म पर आधार के लिए जो है एक राष्ट्रव्यापी शुभंकर चाहिए, मैस्कॉट चाहिए। तो ये किसने शुरू की है? ये शुरू की है UIDAI, ठीक ना। ये आधार का आपका नोडल एजेंसी है, ये आपका आधार का जो है नोडल एजेंसी है। और इसके जो चेयरमैन कौन है? नीलकंठ मिश्रा, ठीक है। नीलकंठ मिश्रा जो है इसके चेयरमैन है आधार के। क्वेश्चन नंबर 6, द टोटल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? नॉर्वे चेस के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल हुआ है? हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल हुआ है? कौन सा शामिल हुआ है हाल ही में? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगोलिया। और ISA का 100वां मेंबर कौन बना है? ISA का जो है 100वां मेंबर कौन बना है? तो ये बना है आपका पराग्वे, ठीक है। असुनसियन इसकी राजधानी है। इसकी राजधानी कहाँ है? असुनसियन। पराग्वे कहाँ पे पड़ता है आपका? साउथ अमेरिका में पड़ता है। यहाँ पर 2 लैंडलॉक कंट्री है, 2 जो है लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। 2 लैंडलॉक कंट्री हैं, बोल्विया और पराग्वे, ठीक ना। उरुग्वे टिक नहीं कर देना है, उरुग्वे एग्जाम में टिक नहीं करना है, उरुग्वे नहीं है, पराग्वे और बोल्विया है, 2 लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। और मंगोलिया के साथ जो है राजनयिक संबंध कितने साल का पूरा हो गया है? राजनयिक संबंध 70 साल का पूरा हो गया है, 70 साल का, ठीक है। मंगोलिया के साथ कितने साल का पूरा हो गया है? 70 साल का। अंगोला के साथ 40 साल का, ठीक है। इसी तरह आपको ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत सरकार ने कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए 600 करोड़ के साथ कौन सा मिशन शुरू किया है? 600 करोड़ के साथ कौन सा मिशन शुरू किया है? कपास क्रांति मिशन। आइए क्वेश्चन नंबर 9, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ग्रीन हाउस गैसेज बुलेटिन के अनुसार 2023-24 के दौरान CO2 में कितनी वृद्धि हुई है? CO2 में जो है कितनी वृद्धि हुई है? तो 3.5 ppm। क्वेश्चन नंबर 10, ग्लोबल फाइनेंस सेंटर्स इंडेक्स GFCI में किस शहर ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? किस संस्थान ने जो है शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? न्यूयॉर्क ने बरकरार रखा है, न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 11, ग्लोबल फिनटेक अवार्ड 2025। क्वेश्चन देखिए एकदम मक्खन वाले क्वेश्चन है, दोस्तों के साथ दबाकर शेयर कर दीजिए और क्वेश्चन देखिए और उसका जरूर आप लोग रिव्यू दीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ग्लोबल फिनटेक अवार्ड 2025 में किस कंपनी ने फिनटेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर नामित किया गया है? यूबी। क्वेश्चन नंबर 12, किस कंपनी ने AI संचालित वेब ब्राउजर एटलस, ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एटलस को किसने बनाया है? OpenAI ने।
ओपन एआई का ही है चैट जीपीटी ओपन एआई का ही है, ठीक है। नैनो बनाना किसका है? नैनो बनाना किसका है? मेटा, गूगल मेटा, ठीक ना, नैनो बनाना। क्वेश्चन नंबर 13, आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से रामानुजम जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है? यूनाइटेड किंगडम ने शुरू किया है। यूनाइटेड किंगडम ने शुरू किया है। ब्लेड टाउन, जिसे वर्ल्ड बेस्ट, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, डबल स्टार क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बेस्ट टूरिज्म विलेज, आप समझिए कि पूरे विश्व में सबसे टूरिज्म विलेज आपको कहीं घूमना है तो ये क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर नामित किया गया है। किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? स्लोवेनिया में स्थित है। स्लोवेनिया में, स्लोवेनिया की राजधानी क्या है? लुब्लियाना। क्वेश्चन नंबर 15, चौथी साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स, चौथी साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर मैस्कॉट का नाम क्या है? मैस्कॉट का नाम क्या है? डल्मा। डिलीवरिंग सस्टेनेबल फ्यूल्स पाथवे टू 2035 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? किसके द्वारा जारी की गई है ये रिपोर्ट? तो ये रिपोर्ट जारी की गई है आईईए के द्वारा। आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। डिलीवरिंग सस्टेनेबल फ्यूल्स पाथवे टू 2035 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस। आईएनएस सह्याद्री ने किस देश के साथ समुद्री अभ्यास जाइमेक्स 25 में भाग लिया है? तो जापान के साथ होता है जाइमेक्स, ठीक है ना। और सिनबेक्स किसके साथ होता है? एसआईएन सिनबेक्स किसके साथ होता है? सिनबेक्स सिंगापुर के साथ। और एक है आपका CINBEX, तो इंग्लिश में आपको ध्यान देना है। सिनबेक्स किसके साथ है? कंबोडिया के साथ है। कंबोडिया ये किसके साथ है? सिंगापुर के साथ है, ठीक है। उसके बाद से आपका आ जाइए गरुड़ किसके साथ होता है? फ्रांस, ठीक है। समुद्र शक्ति किसके साथ होता है? समुद्र शक्ति इंडोनेशिया, ठीक है। समुद्र शक्ति जो होता है इंडोनेशिया के साथ होता है, ठीक है। बोल्ड कुरुक्षेत्र का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए, बोल्ड कुरुक्षेत्र। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं हम लोग, फटाफट देखते हैं। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025, ध्यान दीजिए, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 में ग्रेड ए रैंकिंग प्राप्त करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बन गया है? सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट नंबर 1 एयरपोर्ट है। सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट जो है नंबर 1 एयरपोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए फटाफट। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए, इसलिए ध्यान देना कि यहाँ पर एक डाटा है जो कंफ्यूज कर रहा है स्टूडेंट को। यहाँ पर एक डाटा है जो कंफ्यूज कर रहा है स्टूडेंट को, तो इस क्वेश्चन को और ध्यान से दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर हम टिक कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। ग्लोबल फॉरेस्ट, ठीक है, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज असेसमेंट, वहाँ पे लिखा हुआ भी है असेसमेंट। देखिए एग्जाम में अगर आया है GFRA, फुल फॉर्म आए या शॉर्ट फॉर्म जैसे भी आए, GFRA ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस देश का है? तो ये हो जाएगा आपका क्या? रसिया हो जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है आपको हम बता रहे हैं। कंफ्यूजन ये है कि इसमें पूछता है कि इसके अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक क्या है? इसके अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक है 9, ठीक है। अब कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट हो रहा है? कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च असेसमेंट के अनुसार, IFRA के अनुसार, ठीक है। यहाँ पर इंडिया का रैंक कितना होगा? IFRA के अनुसार। क्वेश्चन यही रहेगा, बस यहाँ पर चेंज होगा IFRA, ठीक है ना। इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च असेसमेंट के अनुसार इंडिया का रैंक है 10, ठीक है। ये बारीकी आपको ध्यान रखना है एग्जाम में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20,
क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 पे चलते हैं। कौन सा देश IUCN का 90वां सदस्य बन गया है? तुवालू। तुवालू। तुवालू की राजधानी क्या है? फुनाफुटी। तुवालू की राजधानी क्या है? फुनाफुटी। ठीक है। और इसकी मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इसका लोकेशन आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर आपको मिलेगा, प्रशांत महासागर में। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे हम लोग आते हैं। 21, द बर्निंग, ध्यान देना है, बर्निंग मतलब आग लग गया, जल गया। द बर्निंग अर्थ एन इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स पुस्तक के लिए 2025 ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज का विजेता कौन है? ठीक ना। तो इसके विजेता है सुनील अमृत। इसके विजेता कौन है? सुनील अमृत। आइए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पे हम लोग आते हैं। भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक, ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रिथ्रोमाइसिन किस कंपनी के सहयोग से विकसित किया गया है? किस कंपनी के सहयोग से विकसित किया गया है? ये आपका समझिए कि अभी तक हम लोग बाहर का ही दवा एजिथ्रोमाइसिन खा रहे थे, पैरासीटामोल तो खा ही रहे हैं, डोलो, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्थ्रोमाइसिन किस कंपनी के सहयोग से विकसित किया गया है? ये किया गया है ओक हार्ड, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, सुल्तान ऑफ जोहर कप में ऑस्ट्रेलिया से हारकर भारत ने रजत पदक जीता है। जाहिर सी बात है, जो विजेता होगा उसको क्या मिलेगा? गोल्ड। जो विजेता होते हैं उसको क्या मिलता है? सिल्वर। ठीक है, सिल्वर। किस खेल में जीता है? सुल्तान ऑफ जोहर कप में ऑस्ट्रेलिया से हारकर भारत ने रजत पदक किस खेल में जीता है? यानी कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? सुल्तान ऑफ जोहर कप जो है किस खेल से संबंधित है, और इसमें जीता कौन है? ऑस्ट्रेलिया, और हारा कौन है? भारत। ठीक है, तो इसका संबंध किससे है? हॉकी से है, हॉकी से। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए #23/23, ये क्वेश्चन का जो डिटेल है आप पार्ट 2 या 3 में देखिएगा, उसमें है। हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए #23/23 पहल किस संस्थान के द्वारा शुरू की गई है? तो स्नो लेपर्ड ट्रस्ट के द्वारा शुरू की गई है, ठीक ना, स्नो लेपर्ड ट्रस्ट के द्वारा शुरू की गई है। ये देखिए, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आइए, बजरंग सेतु, ठीक है, बजरंग बली के नाम से है बजरंग सेतु। कांच का सस्पेंशन ब्रिज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह ऋषिकेश में स्थित है, बिल्कुल स्थित है। यह भारत का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज है, बिल्कुल सही है। यह केदारनाथ से प्रेरित है, यह भी सही है। यह पूरे एशिया में अपनी तरह का पहला ब्रिज है, नहीं, एशिया में और भी ब्रिज है, चाइना तो एक से एक ब्रिज बना कर रखा है, तो बस यहाँ पर एशिया गलत है, बाकी सब कुछ सही है, ठीक ना। आइए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, 2025 वैश्विक बहुआयामी गरीबी MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? किसके द्वारा जारी की गई है? ये जारी की गई है UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक सेकंड, आइए क्वेश्चन नंबर 27, खेलों में डोपिंग के विरुद्ध COP10 ब्यूरो का अध्यक्ष किस देश को चुना गया है? किस देश को चुना गया है? अजरबैजान, बाकू। अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? बाकू। नेक्स्ट 28, सेविला फोरम ऑन डेब्ट पहल का नेतृत्व कौन कर रहा है? इसका पहल का जो नेतृत्व है ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है आपका स्पेन। सेविला फोरम ऑन डेब्ट पहल का नेतृत्व कौन सा देश कर रहा है? तो ये कर रहा है आपका स्पेन, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्टॉर्म शैडो मिसाइलें
किन दो देशों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है? किन दो देशों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है? ठीक है, ये जो है किसके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है? स्टॉर्म शैडो मिसाइलें, फ्रांस और यूके, फ्रांस और यूके, ठीक है, यूके। WIPO के न्यायाधीश सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह, न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह। यहाँ पे एक नाम देखिए, न्यायमूर्ति BV नागरत्ना है। ठीक है, भारत में पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई बनेंगी तो यही बनेंगी। ठीक है ना, अभी 26 चल रहा है, 27 में इनका नाम अभी से नोट कर लीजिए। 2027 में, ठीक ना, अगर कुछ बहुत बड़ा उलटफेर नहीं हुआ, कॉलेजियम प्रणाली अगर काम करते रहेगी जिस सिस्टम से भी चल रहा है, तो 2027 में इनका नाम नोट कर लीजिए, BV नागरत्ना। ये भारत की इतिहास में पहली महिला चीफ जस्टिस होंगी, सुप्रीम कोर्ट, CJI न्यायाधीश बनी है अभी तक महिला, चीफ जस्टिस कोई नहीं बना है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। आइए क्वेश्चन नंबर 31 पे हम लोग आते हैं। भारत का कौन सा शहर रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली को पूरी तरह से चालू करने वाला पहला शहर बन गया है? रियल टाइम में जो है वो आपका अनुमान लगा ले रहा है। ये शहर कौन सा हो जाएगा? ये शहर आपका हो जाएगा चेन्नई, ये शहर आपका हो जाएगा चेन्नई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी के क्वांटम प्रोसेसर विलो ने पहला वेरिफिएबल क्वांटम एडवांटेज प्राप्त किया है? तो ये कौन सा प्राप्त किया है? ये प्राप्त किया है गूगल ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 का आधिकारिक गान, FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 का आधिकारिक गाना इट्स योर मूव किसने गाया है? गानों से तो आप लोग परिचित ही होंगे, लेकिन जवाब देने का कोशिश जरूर करिए, कौन है? केस में तो इस बार भारत का ही दबदबा रहा है, D गुकेश से लेकर दिव्या देशमुख तक। और दिव्या देशमुख यहाँ तक कि जो है FIDE वोमेन्स वर्ल्ड कप की आपकी चैंपियन भी रही है, और किसको हराई थी इस बार? अपने हमवतन कोनेरू हम्पी को, ठीक ना, कोनेरू हम्पी को हराई थी। और महिलाओं की श्रेणी में पूछेगा ग्रैंड मास्टर नंबर पे महिला कितनी है, तो चौथी महिला थी ग्रैंड मास्टर जो बनी थी। और ये आयोजन कहाँ पर हुआ था? जॉर्जिया के बटूमी शहर में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है और आने का प्रबल चांसेज है। 4 शिफ्ट का एग्जाम है, आने का चांसेज है। आगे भी आपका ADU का एग्जाम होगा, उसमें भी आने के प्रबल चांसेज है। और चेस से तो क्वेश्चन आता ही है कि कौन सा खिलाड़ी किससे संबंधित है, R वैशाली से लेकर कोनेरू हम्पी से लेकर दिव्या देशमुख तक, और आर हरिलका, ये भी महिला खिलाड़ी है, ये भी आपका ग्रैंड मास्टर रही हैं, मतलब महिला कैटेगरी में। ठीक है, तो जो भी आपके अपकमिंग में एग्जाम है, आप समझिए कि होली के बाद बिहार SSC की पूरी चांसेस है एग्जाम लेने का। Group 4 का नोटिफिकेशन भी जनवरी में आ जाएगा, तो उसके भी एग्जाम जो है जैसे ही सेंटर अलॉट होगा वो मिल जाएगा, ऑफलाइन ही एग्जाम होगा उसका भी, ठीक ना। तैयारी को धार दिए रहिए, ऐसा मत सोचिए कि ये करंट जो है केवल 1799 बिहार SI के लिए है। करंट जो है या तो आपको डुबाता है या तो फिर उठाता है, ठीक ना, करंट सबका है। आप करंट के नहीं हो सकते, लेकिन करंट सबका है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दलेर मेहदी, ठीक ना, कंफ्यूज नहीं होना, दलेर मेहदी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए। चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा, गुरु गोविंद सिंह जी, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। चरण सुहावे, चरण मतलब क्या? पादुका, चरण। गुरु चरण यात्रा, गुरु गोविंद सिंह जी वे माता साहिब कौर के श्रद्धा जोड़े साहिब सैंडल, चरण सैंडल, ठीक ना, उनके जो सैंडल थे, चरण पादुका जो था, को नई दिल्ली से किस पवित्र स्थान तक ले जाने के हेतु शुरू की गई है? ये क्वेश्चन समझिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इतिहास से तो क्वेश्चन आता ही है, लेकिन करंट से भी क्वेश्चन आएगा। एक बार हम इसको फिर से पढ़ देते हैं, ठीक ना। चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा, गुरु गोविंद सिंह जी एवं माता साहिब कौर के श्रद्धा जोड़े साहिब सैंडल को नई दिल्ली से किस पवित्र स्थान तक
ले जाने हेतु शुरू की गई है? अमृतसर, पटना साहिब, आनंदपुरी साहिब, हेमकुंड साहिब। आंसर क्या होगा इसका? पटना साहिब। 22 दिसंबर को जन्म जयंती मनाते हैं हम गुरु गोविंद सिंह जी का, ठीक है, 22 दिसंबर को। और इस बार जो है बिहार सरकार, आप जानते हैं कि जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे, तो इनके जो जन्म जयंती होते हैं उनको हम जन्म जयंती नहीं बोलते हैं, प्रकाश पर्व बोलते हैं, ठीक ना? सही उच्चारण क्या है? प्रकाश पर्व। और इस बार जो है कितने नंबर का प्रकाश पर्व मनाया गया है? तो उनके डेट ऑफ बर्थ से भी आप माइनस कर सकते हैं, ठीक ना? 358, 1666। आइए नेक्स्ट। पीएम अभिम मिशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पीएम अभिम मिशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए 54,240 करोड़ का परिव्यय। ऑप्शन बी पहले PMASBY नाम था। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। स्वास्थ्य मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। तो इसका कथन कौन सा गलत है? ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन ए जो है गलत है, क्योंकि इसका जो बजट है 64,180 करोड़ है, 180 करोड़ है। और ये 6 वर्ष की योजना है, 6 वर्ष की योजना है, ठीक है, 6 वर्ष की योजना है। 2021-22 से लेकर 6 साल आप जोड़ लीजिए, 2028-29, ठीक है ना, 28-29, 6 वर्ष की योजना है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 पे हम लोग आते हैं फटाफट। आरबीआई के हैकेथॉन HARBI एंजर 2025 में कौन सा समस्या कथन शामिल नहीं है? ठीक है, तो ग्रीन फाइनेंस सॉल्यूशन जो है इसमें शामिल नहीं है, इस हैकेथॉन में ये शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, फ्यूचर फार्मिंग इन इंडिया AI प्ले बुक फॉर एग्रीकल्चर किस पहल के अंतर्गत जारी की गई है? ये जो है किस पहल के अंतर्गत जो है जारी की गई है? WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना 1971 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड के कोलोनी में, कोलोनी में। इसके प्रेसिडेंट कौन है? क्लोस स्वाब, क्लोस स्वाब, ठीक है ना, क्लोस स्वाब। आइए क्वेश्चन नंबर 38, तटरक्षक बल के जहाज अजीत और अपराजित का निर्माण किस कंपनी ने किया है? जो हमारा कोस्ट गार्ड है उसके जहाज जो है अजीत और अपराजित, इसका निर्माण जो है किसने किया है? इसका निर्माण किया है GSL ने। क्वेश्चन नंबर 39, स्टेट ऑफ ग्लोबल ईयर 2025 रिपोर्ट IHME द्वारा किसके सहयोग से तैयार की गई है? ये जो रिपोर्ट है किसके सहयोग से तैयार की गई है? NCD अलायंस, NCD अलायंस। आइए नेक्स्ट 40 नंबर, 2025 सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट के प्राप्तकर्ता कौन है? ये जो प्राइज है काफी इंपॉर्टेंट है, सखारोव प्राइज, ठीक ना। सखारोव प्राइज के जो है प्राप्तकर्ता कौन है? ई है आपका मीजा अमागोल्बेली एंड एंड्रेज पोकोजबाउट, एंड्रेज पोकोजबाउट और मीजा अमना गोलबेली। क्वेश्चन नंबर 41, मॉन्स्टर मिसाइल काफी इंपॉर्टेंट है, ये समझिए, मॉन्स्टर ही क्वेश्चन है, मॉन्स्टर ही क्वेश्चन है ये। मॉन्स्टर मिसाइल होम 5 किस देश की है? वाह क्या क्वेश्चन है भाई, किस देश की है? साउथ कोरिया की है, साउथ कोरिया। विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 किसे चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता विश्व में SBI। क्वेश्चन नंबर 43, विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 के लिए मरणोपरांत किसे चुना गया है? जयंत विष्णु नार्लिकर। मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट महामेडटेक का कुल बजटीय परिव्यय कितना है? इसका जो है कुल बजटीय परिव्यय कितना है? इसका कुल बजटीय परिव्यय हो जाएगा आपका 750 करोड़, 750 करोड़। निपुण पोर्टल के संक्षिप्त नाम में आई का क्या अर्थ है? आई का जो है
क्या अर्थ है? निपुण। निपुण फुल फॉर्म में जो है इसका आई का अर्थ है इंटेलेक्चुअल। निपुण का मतलब होता है नेवल इंटेलेक्चुअल पेट्रोल फॉर यूनिफाइड नॉलेज, ठीक ना, यूनिफाइड नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 46, कुआलमपुर शांति समझौते पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? कुआलमपुर शांति समझौते पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका थाईलैंड और कंबोडिया। थाईलैंड और कंबोडिया। विश्व का सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR 450 किस देश की है? CR 450 जो है किस देश की है? विश्व की सबसे तेज हाई स्पीड बुलेट ट्रेन CR 450 किस देश की है? तो ये है आपका चाइना की। और चाइना ने अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले 700 किलोमीटर पर आवर मैगलोव ट्रेन का वीडियो जारी किया है। मैगलोव ट्रेन का जो है वीडियो आपका ये जारी किया है, ठीक ना। भारत का सबसे बड़े उपभोक्ता 3D प्रिंटिंग फॉर्म ब्रह्मा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ब्रह्मा का जो है उद्घाटन कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है, मुंबई में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिआयामी में पवन डाटा कैप्चर करने हेतु समर्पित दुनिया के पहले सैटेलाइट कंस्टलेशन को तैनात करने की योजना किस कंपनी ने घोषित की है? इसकी योजना घोषित की है स्टेलर्स टेक्नोलॉजी ने। भारतीय नौसेना के स्वदेशी सर्वेक्षण पोत बड़ा इच्छक, ये क्या है आपका जहाज? सर्वेक्षण है, इच्छक है, सर्वे करने वाला जहाज है इच्छक का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? ये समझिए डायरेक्ट हिटेड क्वेश्चन है। ये आपसे उल्टा भी पूछ सकता है, जो क्वेश्चन है इस तरह के पैटर्न पे भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इच्छक है क्या? तो सर्वेक्षक जहाज है। किस कंपनी ने घोषणा किया है इसका? किस कंपनी को टेंडर मिला है बनाने के लिए? ये मिला है GRAC को, गार्डन रिच शिपबिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड, ठीक है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग CPC के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, इसके अध्यक्ष है रंजना प्रकाश देसाई। क्वेश्चन नंबर 52, 2015 से 24 के बीच कोयला खपत विश्लेषण किस संगठन द्वारा किया गया है? इसका जो है किस संगठन द्वारा किया गया है? ये किया गया है आपका CREA के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं IEA है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? IEA है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। ये यहाँ पे क्या है? IRENA है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अबू धाबी में है, ठीक है। अबू धाबी कहाँ है? UAE में। एक आपका इसी एनर्जी से रिलेटेड है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में, ठीक है। एक सेकंड। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है ना, हो गया। ये सब हमने बता दिया, पेरिस, अबू धाबी। आइए नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 53, AI संचालित ऑनलाइन विश्वकोश ग्रोकोपीडिया क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, विकिपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया, ग्रोकोपीडिया आ गया। क्वेश्चन नंबर 53, ग्रोकोपीडिया AI संचालित ऑनलाइन विश्वकोश किस कंपनी ने लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा XAI। क्वेश्चन नंबर 54, जेलीफिश, ध्यान दीजिए, जेलीफिश जैसे रोबोट को किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है? आपको एग्जाम में एक नंबर जब भी इंप्रूव करना है
तो आपको शब्दों का जो ध्यान है, शब्दों पे जो क्वेश्चन में जो शब्द हैं उसको बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है कि आपसे क्या पूछ रहा है। आपको वो जवाब नहीं देना जो आपको पता है। एग्जामिनर ने क्वेश्चन में जो पेपर में क्वेश्चन का डिमांड किया है वो आपको आंसर देना है, ठीक ना। तो जेली फिश जैसे रोबोट को किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है? क्वेश्चन नंबर 54, इसको विकसित किया है चाइना ने। कौन सा देश आसियान का 11वां सदस्य बन गया है? आसिया 11वां सदस्य आसियान कौन सा बन गया है? तिमोर लेस्ते। इसका आप लोग कैपिटल बता सकते हैं क्या? दिल्ली। ये भारत की दिल्ली नहीं, दिल्ली उसका नाम ही है, ठीक है। दिल्ली, दिल्ली बोलते हैं, दिल्ली। 56, किस संगठन की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 दशकों में 3,12,803 हेक्टेयर वन का प्रत्यक्ष नुकसान हुआ है? आप समझिए कि इतना हाई लेवल का नुकसान हो रहा है। इसका मतलब क्या है? ये जब नुकसान होगा तो वहां पर कंपनी लगेगा, या तो फिर कोई मॉल लगेगा, या तो फिर कोई फैक्ट्री लगेगा, ठीक है। उससे रोजगार मिलेगा लेकिन पर्यावरण को नुकसान होगा। तो ये बैलेंस बैठाना बहुत ही मतलब चैलेंजिंग हो गया है। या तो फिर इसीलिए तो चांद और मंगल की खोज हो रही है, इसलिए चांद और मंगल का खोज हो रहा है। ये हो जाएगा आपका कॉफी वॉच। कॉफी वॉच संगठन जो है ये रिपोर्ट के अनुसार 3,12,803 हेक्टेयर वन का प्रत्यक्ष नुकसान कर दिया है। कॉफी वॉच संगठन ने ये रिपोर्ट दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56, पश्चिम अफ्रीका में दूसरा आईआईटी परिसर स्थापित करने हेतु भारत ने किस देश के साथ साझेदारी की है? भारत जो है वो किस देश के साथ साझेदारी किया है? नाइजीरिया के साथ किया है। नाइजीरिया, पश्चिमी अफ्रीका। आप जब मैप देखिएगा ध्यान से तो यहाँ पश्चिमी अफ्रीका है आपका, वेस्ट में। पश्चिमी अफ्रीका में दूसरा आईआईटी परिसर, क्योंकि पहला आईआईटी परिसर जो है आईआईटी मद्रास जो है लगा चुका है तंजानिया में, तंजानिया, ठीक है, तंजानिया में लगा चुका है, ठीक है, तंजानिया में लगा चुका है, ठीक है। पश्चिमी अफ्रीका में दूसरा आईआईटी परिसर स्थापित करने तो भारत ने किस देश के साथ साझेदारी की है? नाइजीरिया ने। और दुबई में जो है आपका आईआईएम भी खुल रहा है, दुबई में आईआईएम भी खुल रहा है, आईएम अहमदाबाद। और दुबई में जो है आईआईटी दिल्ली भी अपना कैंपस खोल रहा है, आईआईटी दिल्ली भी जो है अपना कैंपस दुबई में खोल रहा है, ठीक है। तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नाइजीरिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 58, काले हिरन और नीलगाय को पकड़ने हेतु हेलीकॉप्टर संचालित बोमा तकनीक किस राज्य ने शुरू की है? ठीक है, काले हिरन और नीलगाय को पकड़ने के लिए जो बोमा टेक्निक है किस राज्य ने शुरू की है? तो मध्य प्रदेश ने की है, मध्य प्रदेश ने की है। और हेलीकॉप्टर जो है योजना भी मध्य प्रदेश सरकार ने चलाई है। अनमोल 2.0 योजना किसका है? एमपी का है, ठीक है। बी आर अम्बेडकर जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ खुला है? आपका मध्य प्रदेश के सागर जिले में, मध्य प्रदेश के सागर जिले में। मध्य प्रदेश में क्या है? माधव टाइगर रिजर्व भी है, माधव टाइगर रिजर्व भी है। कहाँ पर? शिवपुरी जिले में, शिवपुरी जिले में, ठीक है। ये सब सारे जो है काम है एमपी सरकार का है। लाडो योजना एमपी का ही है जो पूरे देश भर में विख्यात हुआ है, और उसी तर्ज पे बिहार में भी आया आपका योजना 10,000 रुपए वाला, ठीक है। तो काले हिरन और नीलगाय को पकड़ने हेतु हेलीकॉप्टर संचालित बोमा तकनीक किस राज्य ने शुरू किया है? ये आपका हो जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश। आइए क्वेश्चन नंबर 59, राकेश फॉल के लिए उर्सुला के लिगुएन प्राइज फॉर फिक्शन किसने जीता है? ये प्राइज जो है, प्राइज फॉर फिक्शन किसने जीता है? 59 का आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, न्यायाधीश सूर्यकांत। लेकिन अगर ये डाटा आप ध्यान नहीं रखिएगा तो आपके लिए क्वेश्चन टफ हो जाएगा। 52 52 कौन बने हैं?
52वें PR गवई, PR गवई, ठीक है। 2027 में आपको मिलेगा भारत की पहली महिला CGI बीबी नागरत्ना, बीबी नागरत्ना, बीबी नागरत्ना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जान जाइए कि आपका जब स्टार्ट हुआ था सुप्रीम कोर्ट, ठीक ना, सुप्रीम कोर्ट जब स्टार्ट हुआ था तो उसमें कितने जज थे? 7, ठीक है। और अभी कितना है? 33 + 1, 33 जज है, प्लस में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। सुप्रीम कोर्ट को जो है आप जानते हैं कि उसको जो है बहुत सारा जो है उसके, जब आप पॉलिटी में पढ़ेंगे आपको मैम बताई हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझाई हैं, ठीक ना। उस चीज़ों को जब ध्यान से देखिएगा, जब उसको एक बार दोबारा रिवीजन करिएगा तो वहाँ पर देखिएगा कि आपको उसको बहुत सारे क्षेत्राधिकार मिले हुए हैं। मूल क्षेत्राधिकार है, न्याय संबंधी क्षेत्राधिकार है, ठीक है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है, परामर्शीय क्षेत्राधिकार है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति जब सलाह लेता है उच्चतम न्यायालय से, ठीक ना, सुप्रीम कोर्ट से जब भी सलाह लेता है तो जो संविधान में वर्णन है वो मुख्यतः 2 चीज़ों का वर्णन है। एक है सार्वजनिक विषय पर वो आपका सलाह लेता है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक ना, सार्वजनिक मामले पर सलाह लेता है। और दूसरा जो है अन्य मामले पर सलाह लेता है जिसमें सार्वजनिक मामले नहीं आते हैं, यानी कि जो आपका साधारण मामला है या फिर कोई भी एक ऐसा मुद्दा जो सार्वजनिक मामले से हटकर है, ठीक है। तो 2 कैटेगरी है, सार्वजनिक और साधारण, ठीक ना। सार्वजनिक मामले पर जो है ये थोड़ा सा जो बारीकी है वो हम बता रहे हैं। सार्वजनिक मामले पर जो है सुप्रीम कोर्ट चाहे तो राष्ट्रपति को परामर्श दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, ठीक ना। सार्वजनिक मामले पर ध्यान देना है आपको कि राष्ट्रपति जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति को सलाह दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, यहाँ पर अनिवार्य नहीं है। लेकिन जो दूसरा कैटेगरी है अन्य मामले, साधारण मामले, उस पर सुप्रीम कोर्ट को सलाह देना अनिवार्य है। लेकिन राष्ट्रपति इन दोनों मामलों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति जो है इन दोनों मामलों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 कब मनाया गया है? 27 अक्टूबर से 2 नवंबर, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर, ठीक है। हाल ही में कौन सा देश IUCN का सदस्य बना है? तो कौन बना है? आर्मेनिया बना है। कौन बना है? हाल ही में कौन सा देश जो है IUCN का सदस्य बना है? आर्मेनिया बना है। IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड। कहाँ है? ग्लैंड में हेडक्वार्टर है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 63, भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी VIP क्वेश्चन है, VIP ट्रीटमेंट मिलना चाहिए इस क्वेश्चन को भाइयों। भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, ठीक ना, मेंटल हेल्थ की भी अभी बहुत ज़्यादा समस्या आ गई है देश में, ठीक है। मेंटल हेल्थ राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? दीपिका पादुकोण को। आप ध्यान दीजिएगा, जब आप कोशिश कीजिएगा कि हम समाज से कट जाए, जितने भी जो मोटिवेशनल लेक्चरर लोग हैं वो लोग ज्ञान देते हैं कि आप समाज से कट जाइए, अपने आप को एक खिड़की में बंद कर लीजिए, एक रूम में पैक कर लीजिए। आपके ऊपर जब बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, जब आप दोस्तों से मिलिएगा नहीं, अपने मन की बातों को नहीं बोलिएगा, अपने प्रॉब्लम को नहीं शेयर कीजिएगा, कोई भी हो, दोस्तों से हो, फैमिली में हो, या फिर आपके जो भी गार्जियन है उनको अगर कोई समस्या हो, वो अपने जो है अपने जान पहचान में ना बोले, समाज में आप उठिएगा नहीं, बैठिएगा नहीं, तो आपको मेंटल हेल्थ होना स्वाभाविक है। और ये ऐसा चीज़ है कि इससे विराट कोहली जो महान क्रिकेटर है वो भी गुजर चुके हैं, 3 साल तक जो है वो टीम से बाहर थे, ठीक ना। इसको हल्के में नहीं लेना है। और यही मेंटल हेल्थ जो है आगे चल के स्ट्रेस से हो जाएगा आपको डिप्रेशन, और डिप्रेशन से माइग्रेन, ठीक है ना। तो ये एक सीक्वेंस है, लोगों को पता नहीं चलता है, तो इसका मजाक नहीं उड़ाना है, और दोस्तों से बात करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक ना। फैमिली मेम्बर से भी आप बात कर सकते हैं। आइए, अलायंस एयर की नई पहल का नाम क्या है? अलायंस एयर की नई पहल का नाम क्या है? ठीक है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। अलायंस एयर की पहल का नाम क्या है?
फेयर से फुर्सत, क्या है? फेयर से फुर्सत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, सुगम्य भारत ऐप किसके सहयोग से विकसित किया गया है? सुगम्य भारत ऐप जो है किसके सहयोग से विकसित किया गया है? SBI फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। हाल ही में 120 कर्मियों वाली एक भारतीय सेना की टुकड़ी भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास के चौथे संस्करण में भाग लेने के लिए इरविन ब्रैक पर्थ ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुई है। इस अभ्यास का नाम क्या है? ऑस्ट्र हिंद। आइए क्वेश्चन नंबर 66 हो गया। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। हाल ही में जारी फाइनेंसिंग द रिस्पॉन्सिबल सप्लाई ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट शीर्षक वाली रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ये जारी की गई है UNEP के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संस्थान पैनल IRP, यानी कि UNEP आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाइए। हाल ही में आयोजित रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इंडिया 2025 कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के AI फॉर गुड इम्पैक्ट इनिशिएटिव के तहत किसके सहयोग से आयोजित किया गया है? ये किया गया है आई हब फाउंडेशन। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई हब फाउंडेशन फॉर रोबोटिक्स एंड IIT दिल्ली, दोनों का सहयोग है इसमें। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 69। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी नवीनतम और सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 20 का अनावरण किया है? ये क्या है? उत्तर कोरिया ने। ये किसने किया है? उत्तर कोरिया ने। लेकिन आपसे पूछेगा मॉन्स्टर किसने किया है? मॉन्स्टर तो ये किया है साउथ कोरिया ने। लेकिन यहाँ पे आपको इसको तोड़ के भी याद रख सकते हैं, सॉन्ग सुनने का शौकीन कौन है? तो उत्तर कोरिया। हवासोंग 20 का अनावरण किसने किया है? उत्तर कोरिया ने किया है। क्वेश्चन नंबर 70। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल पुरस्कार मिला है? और ये मिला दिया किस में गया? ध्यान दीजिए यहाँ पे एग्जाम में 70वें फिल्म फेयर अवार्ड, न कि आपसे आईफा पूछ रहा है, ठीक है, न कि आपसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पूछ रहा है, न अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहा है, न दादा साहब फाल्के पूछ रहा है। तो ये बिल्कुल मार्किंग करना आपको जरूरी है पढ़ते समय भी और एग्जाम में भी। किसको मिला है? आलिया भट्ट, जिगरा के लिए शायद मूवी था जिगरा। 71। हाल ही में वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के लिए स्थानीय कार्रवाई पर दिल्ली घोषणा पत्र एराइज सिटीज फोरम, ठीक ना, एराइज सिटी फोरम 2025 का एक प्रमुख परिणाम बनकर उभरा है। इस फोरम की सह मेजबानी ICLEI साउथ एशिया और किसके द्वारा किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान NIU नई दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 72। हाल ही में मेटा प्लेटफॉर्म ने अपनी वाटर वर्थ अंडरसी केबल परियोजना के लिए भारतीय लैंडिंग स्थल के रूप में किसका चयन किया है? मुंबई और विशाखापट्टनम। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुंबई और विशाखापट्टनम। आइए क्वेश्चन नंबर 73। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना की विद्युत रक्षक प्रणाली को पेटेंट प्रदान किया है। इसका विकास किसके द्वारा किया गया है? इसका विकास किया गया है आर्मी डिजाइन ब्यूरो के द्वारा। अब जान जाइए कि पेटेंट एक बार किसी को मिलता है तो ऐसा नहीं है कि जीवन भर रहता है, आजीवन नहीं है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है, पेटेंट जीवन भर नहीं रहता है, ठीक ना, पेटेंट आपसे छीना भी जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 74। हाल ही में शुरू किया गया लॉजिस्टिक एक्सीलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड लिप्स, ये देखिए कितना शॉर्ट में नाम लिखा हुआ है, लिप्स 24, ठीक ना। हाल ही में शुरू किया गया लिप्स 2025 निम्नलिखित में किस मंत्रालय की पहल है? सीधा सीधी क्वेश्चन है। लिप्स का पूरा नाम दे दिया गया है लॉजिस्टिक एक्सीलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड, ठीक ना। जब पूरा नाम दिया जाएगा तब वो क्वेश्चन टफ लगेगा। इसका शॉर्ट नाम है लिप्स, तो लिप्स याद रख लीजिए। ये हाल ही में शुरू किया गया लिप्स 2025 किस मंत्रालय का पहल है? तो ये पहल है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कॉमर्स मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 75 पे आ जाइए अभी।
हाल ही में निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को 2025 अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इकोनॉमिक्स में देख लीजिए नाम ध्यान से, एग्जाम में भी ध्यान से टिक करना है आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जोएल मोकरी, फिर है फिलिप एगियानो एंड पीटर होइटी, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में जारी आईयूसीएन वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपोर्ट देखिए। आईयूसीएन वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट 4 के अनुसार किस राष्ट्रीय उद्यान ने अपने संरक्षण परिदृश्य की स्थिति में गिरावट का अनुभव किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2026 में भारत के सबसे बड़े निजी तौर पर निर्मित उपग्रह मिशन दृष्टि को लॉन्च करने की घोषणा की है? गैलेक्स आई 77 का ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 78, ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है? ये की गई है आपका सीएमएस और यूएनसीसीडी थेमेटिक है, ग्लोबल लैंडलॉक थेमेटिक, ठीक है, थेमेटिक रिपोर्ट। आइए, हाल ही में अपतटीय विकास की एकीकृत योजना और प्रबंधन के लिए पीएम गति शक्ति ऑफशोर, काफी इंपॉर्टेंट योजना था जब शुरू हुआ था। पीएम गति शक्ति ऑफशोर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 79, ऑप्शन नंबर सी। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग डीपीआईआईटी उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग 79, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कर्मचारी नामांकन योजना इम्प्लॉयज इनरोलमेंट स्कीम 2025 कब तक लागू रहेगी? 30 अप्रैल 2026 तक। 30 अप्रैल 2026 तक, ऑप्शन नंबर बी 81। अंटार्कटिका और आर्कटिक में मिशनों के संचालन और आयोजन के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी कौन सी है? ये आपका है NCPOR गोवा, ठीक ना। अंटार्कटिका और आर्कटिक में मिशनों के संचालन और आयोजन के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी कौन सी है? आपका है NCPOR गोवा। आप जानते हैं कि हमारा अंटार्कटिका में मिशन है कौन सा? दक्षिणी गंगोत्री। फिर कौन सा शुरू हुआ? मैत्री। फिर कौन सा शुरू हुआ? भारती। अब क्या शुरू होने वाला है? मैत्री 2। इसको जारी करने का लक्ष्य कब तक है? 2028 तक है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 82 पे आइए। हाल ही में कैंटन मिलर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बहुत ही शानदार धाकड़ क्वेश्चन है, ठीक ना। क्वेश्चन जो है एकदम धाकड़ है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका जो है आंसर हो जाएगा सोनाली घोष। कैंटन मिलर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सोनाली घोष। क्वेश्चन नंबर 83, NHAI के क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज के तहत गंदे शौचालय की सूचना देने पर फास्टैग रिचार्ज के रूप में कितना पुरस्कार मिलेगा? यानी कि आपको इसका पुरस्कार फास्टैग के रूप में मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा 1000 रुपए। क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज के तहत गंदे शौचालय की सूचना देने पर फास्टैग रिचार्ज के रूप में कितना मिलेगा? 1000 रुपए मिल जाएगा आपको, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 84, हाल ही में भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम कहाँ लॉन्च किया जा रहा है? कहाँ लॉन्च किया जा रहा है भाई? 84 का बी, हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में। 85, हाल ही में किस वित्त फर्म ने भारत में अपना पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है जो यूपीआई और वीजा का लाभ उठाएगा? जो है यूपीआई और वीजा का लाभ उठाएगा, ये है आपका रिवॉल्ट। ये इसका आंसर क्या है? 85 का आंसर हो जाएगा रिवॉल्ट। 86, AI बाई HER ग्लोबल इम्पैक्ट चैलेंज के शीर्ष 10 विजेताओं को कितने तक का पुरस्कार प्राप्त होगा? 2.5 करोड़, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 87,
11वीं एशियाई एक्वेटिक्स, ध्यान दीजिए, एशियाई एक्वेटिक्स ठीक है, चैंपियनशिप 25 में 54 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है? चाइना रहा है, चाइना। क्वेश्चन नंबर 88 पे आ जाइए। 2025 के लिए एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक, 2025 के लिए एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन सा है? सेफेस्ट बैंक इन एशिया। बैंक भी का भी रैंकिंग आने लगा, सेफेस्ट बैंक। बैंक तो हम जानते थे भाई, कोई भी बैंक सेफ ही है, रैंकिंग देख के पैसा रखना होगा क्या? डीएसबी बैंक सिंगापुर, सिंगापुर कौन जाएगा भाई रखने। हाल ही में इंडिया वाटर एंड रिवर्स फोरम 2025, ठीक है, 2025 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? CSR बॉक्स, CSR बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 90। हाल ही में किस कंपनी ने विशाखापट्टनम में भारत का सबसे बड़ा AI डाटा सेंटर बनाने के लिए साझेदारी किया है? अडानी कॉनेक्स, अडानी कॉनेक्स। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर, वाह क्या शानदार क्वेश्चन है भाई, डबल स्टार कर लीजिए। भारत का पहला पूर्णतः यानी कि 100% सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर जू कौन सा बनने वाला है? तो ये कौन सा बन जाएगा? ये बन जाएगा बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, ठीक है। तितली के लिए फेमस है भाई, तितली के लिए फेमस है। 91, ठीक है। 92। महाराष्ट्र के किन समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन नहीं मिला है? किसको नहीं मिला है? ये मिला है, नहीं मिला है अक्सा को, परनाका को मिला ही है, ठीक है, त्रिवर्धनम मिला है, गुहानगर को मिला है, ठीक है। तो अक्सा को नहीं मिला, अक्सा तट को नहीं मिला है, अक्सा तट को नहीं मिला है। किसको नहीं मिला है? अक्सा को नहीं मिला है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। केंद्र सरकार ने किस खनिज को पूरी तरह से एक प्रमुख खनिज मेजर मिनरल के रूप में वर्गीकृत किया है? किस खनिज को पूरी तरह से एक प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत कर दिया है? चूना पत्थर को, लाइमस्टोन को। क्वेश्चन नंबर 94। पहला तीरंदाजी प्रीमियर लीग APL 2025 किसने जीता है? राजपुताना रॉयल्स ने जीता है। पहला, देखिए पहली बार हो रहा है इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आर्चरी प्रीमियर लीग, आर्चरी प्रीमियर लीग APL किसने जीता है? आर्चरी प्रीमियर लीग ये जीता है राजपुताना रॉयल्स ने, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया गया है? 11 अक्टूबर को मनाया गया है, 11 अक्टूबर को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 96। स्टार्टअप्स को AI सक्षम इमेज वेरिफिकेशन सिस्टम बनाने के लिए आमंत्रित करने वाली नवाचार चुनौती का नाम क्या है? इंडिया AI आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ग्रैंड चैलेंज, इंडिया AI आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ग्रैंड चैलेंज। क्वेश्चन नंबर 97। टेक भारत रिसर्च फाउंडेशन ने भारत के पहले सार्वजनिक हित के लिए AI उत्कृष्टता केंद्र का अनावरण कहाँ किया है? विशाखापट्टनम में किया है, विशाखापट्टनम, ठीक है। वाइजेग विशाखापट्टनम में किया है। द रेसिडेंस रिपोर्ट 2025 के अनुसार ब्रांडेड आवासों की वैश्विक आपूर्ति में भारत किस स्थान पर है? भारत जो है किस स्थान पर है? तो 6ठे स्थान पर है, 6ठे स्थान पर। आइए क्वेश्चन नंबर 99। चोरी हुई सांस्कृतिक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI कर लीजिए। चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं का आभासी यानी कि वर्चुअल संग्रहालय, वर्चुअल म्यूजियम किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? यूनेस्को के द्वारा जारी किया जा रहा है। और यूनेस्को की DG बदल गई है, इंदिरा जी एग्जाम में टिक नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 100। IMF ने वित्त वर्ष 26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर के पूर्वानुमान को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 6.6%। ये अनुमान घटते बढ़ते रहता है, तो इस डाटा को जो है एक जगह नेट से सर्च करके, ज़्यादा नहीं, IMF, ठीक है, या फिर हम कल के वीडियो में बता देंगे वर्ल्ड बैंक, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है ना। IMF, वर्ल्ड बैंक, आपका जो हो गया RBI, ठीक है,
और 2-3 संस्था और है का डाटा हम दे देंगे, ठीक है। हालांकि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आ सकता है, तो मान लीजिए आपको तैयारी करके जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये चूंकि अनुमान लगाते रहते हैं फिर हटाते रहते हैं। अब आपसे डेट पे पूछ देगा कि अप्रैल में क्या था, सितंबर में क्या था, अक्टूबर में क्या था, ठीक ना। तो इस पर मतलब एक नज़र ही रखना पड़ता है। बाकी प्रेजेंट टाइम आप देख के चल जाइए। फाइनेंशियल ईयर देख लीजिए 25-26 का, 25-26 में कितना है, बस बात खत्म। और क्या, क्वेश्चन नंबर 101 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 101, नाटो का वार्षिक परमाणु निरोध अभ्यास स्टीडफास्ट नून कहाँ आयोजित किया जाएगा? नीदरलैंड के द हेग में, नीदरलैंड के द हेग में, ठीक है। नाटो का वार्षिक परमाणु निरोध अभ्यास स्टीडफास्ट नून कहाँ आयोजित किया जाएगा? नीदरलैंड के द हेग में। और नाटो का सम्मेलन 2025 में कहाँ हुआ है? हेग में ही हुआ है, हेग में। 26 में नाटो का सम्मेलन कहाँ होगा? तुर्की में होगा, तुर्की में, ठीक है, तुर्की में होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 102, भारतीय रोलर पक्षी किस राज्य का राज्य पक्षी है जो अब IUCN की संकटग्रस्त श्रेणी में आ गया है? संकटग्रस्त की श्रेणी में आ गया है, ठीक ना। भारतीय रोलर पक्षी किस राज्य का राज्य पक्षी है जो अब IUCN की संकटग्रस्त श्रेणी में आ गया है? इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना, तेलंगाना। IMF के प्रथम उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी गई है? तो प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? डैन कैट्स। EY इंडिया और किस कंपनी ने AI स्किल पासपोर्ट लॉन्च किया है? EY इंडिया और किस कंपनी ने AI स्किल पासपोर्ट लॉन्च किया है? तो 104 का आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट, 104 का आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 105, अर्थशास्त्र में होमोफ्लेशन, ये भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र में होमोफ्लेशन, होमोफ्लेशन शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, ऑप्शन ए है अत्यधिक तरलता, यानी कि लिक्विडिटी, मार्केट में जो पैसा होता है उसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं। के कारण बाजार में अटकलें, सीमित वस्तुएं या सेवाओं से वंचित रहने के डर से प्रेरित घबराहट में खरीदारी, उपभोक्ता विश्वास में कमी, जो कंज्यूमर है उसके विश्वास में कमी है कि ये सामान अच्छा है कि नहीं है, के कारण आपूर्ति में कमी। तो जाहिर सी बात है आप खरीदिएगा नहीं, आप डाउट में रहिएगा, तो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई ही कम हो जाएगी। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन की अपेक्षाओं के कारण मांग में ठहराव, लोगों को लग रहा है कि इन्फ्लेशन होने वाला है इसलिए हम रुक जाएं, हमारा पैसा जो है ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा खर्च हो रहा है, पहले हम 10 रुपये में जो 2 बिस्कुट लेते थे अब हमको 1 ही मिल रहा है, ठीक ना। मार्केट जो पैसा है उसका जो क्रय शक्ति हो तो कम हो जाता है इन्फ्लेशन में। क्या मतलब है इसका? होमोफ्लेशन शब्द का क्या मतलब है? इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सीमित वस्तु, कुछ लिमिटेड वस्तु है या सेवाओं सर्विस से वंचित रहने, ठीक ना, के डर से प्रेरित घबराहट में खरीदारी, लोगों को लग रहा है कि ये सामान बहुत लिमिटेड है, ठीक ना, इसलिए उनको घबराहट भी है कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसे क्या बोलते हैं? होमोफ्लेशन। और एक टर्म इसी से आप जान जाइए, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन में क्या संबंध है? सीधा सीधी आपको याद में एग्जाम में याद रखना है, इन्फ्लेशन प्लस में अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। कभी टाइम मिलेगा तो आपको हम बता देंगे लैरेंज कर्व क्या है, फिलिप्स वक्र क्या है, ये सब सारी चीजें। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे, EPFO की विश्वास योजना के तहत दंडात्मक हर्जाना प्रतिमाह कितने प्रतिशत तक सीमित है? कितने प्रतिशत तक सीमित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1%। 1% का आपको दंड लगेगा। क्वेश्चन नंबर 107 पे आइए, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 आयोजित किया जाएगा? तो ये तो आपको पता ही है, इंडोनेशिया। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले ही बताया क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 108, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई है? 2023 रिपोर्ट जो है किसके द्वारा तैयार की गई है?
इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन, IHME। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में कितनी राशि की राष्ट्रीय स्टॉककॉम निगरानी सुविधा की घोषणा की गई है? इंडिया मोबाइल कांग्रेस में कितनी राशि की स्टॉककॉम निगरानी सुविधा की घोषणा की गई है? क्वेश्चन नंबर 109 का हो जाएगा 900 करोड़। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। CRS रिपोर्ट, ठीक ना, CRS रिपोर्ट 2023 के अनुसार जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात किस राज्य ने दर्ज किया है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किस राज्य ने दर्ज किया है? अरुणाचल प्रदेश ने दर्ज किया है। अरुणाचल प्रदेश ने। मिलिट्री कॉम्बैट पैराच्यूट सिस्टम को किन संस्थाओं ने मिलकर डिजाइन किया है? किन संस्थाओं ने मिलकर डिजाइन किया है? इसको डिजाइन किया है ARDE आगरा और DEBL बेंगलुरु। ARD जो है एरियल डिलीवरिंग, ARD ना, एरियल डिलीवरी रिसर्च फॉर डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, एंड आपका जो है DEBL का मतलब हो गया आपका डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लैब, ठीक ना। ये क्या है आपका? ये आपका MCPS क्या है? MCPS क्या है? ठीक है, एग्जाम में आपको इतना ही याद रखना है, ARD आगरा और DEBL बेंगलुरु। फुल फॉर्म आता नहीं है, इतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। MCPS क्या है? ये 32,000 फीट की ऊंचाई से फ्री फॉल जंप की प्रैक्टिस कराई जाएगी यहाँ पे। फ्री फॉल जंप की प्रैक्टिस होगी यहाँ पर। फ्री फॉल जंप 32,000 फीट, 32,000 फीट, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ये तो भाई इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए आपको, इसमें कोई आपको दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 113, अदालती मामलों के लिए LIMS यानी कि लाइव केसेज डैशबोर्ड किसके द्वारा विकसित किया गया है? लाइव केसेज डैशबोर्ड किसके द्वारा विकसित किया गया है? सीधा सीधी लाइव आपका जो है केस का जो है डिस्कशन होगा। 113 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर। राज्य खनन तत्परता सूचकांक में श्रेणी A में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? 114 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, MP। MP भी भाई शानदार काम कर रहा है। MP और चाइना दोनों शानदार काम कर रहा है भाई, करंट में मैक्सिमम मिल रहा है। राज्य खनन तत्परता सूचकांक में श्रेणी A में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? ऑप्शन नंबर A, MP। क्वेश्चन 115, इजराइल के इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर के लिए किसे चुना गया है? किसे चुना गया है भाई? 115 नंबर का आंसर आप ही लोग बता दीजिए, किसे चुना गया है? अभी आप लोग अगर न्यूज देखते होंगे, सोशल मीडिया पर देखते होंगे, तो जो इसका आंसर है वो क्या किए थे, एक फीफा का फुटबॉल मैच था, ड्रॉ मैच के पहले कुछ मेडल उडल दिया था, सेरेमनी होता ग्राउंड में, अपने आप लेकर मेडल पहन लिए थे, दिया नहीं गया था, छीन लिए थे, ठीक है। तो इजराइल के इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर के लिए किसे चुना गया है? डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है। और इनको जो है मिस्र का भी मिला है ऑर्डर ऑफ नाइल, ठीक है। और फीफा का जो था ये मैच, ठीक ना, वो ड्रॉ करके नाम है उसका, फीफा ड्रॉ, वो अवार्ड भी इन्हीं को मिला है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 116, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 116, इसका आंसर है 85। 117 पे आ जाइए। डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म कौन शुरू करने वाला है? कौन शुरू करने वाला है? इसका आंसर हो जाएगा RBI। क्वेश्चन नंबर 117 के बाद 118 पे आ जाइए। 118 में क्या था? RBI, ठीक है। 18 के बाद 19, ठीक है, 18 पे आ जाइए। भारत में सबसे अधिक हाथियों की आबादी किस राज्य में है? ये तो हम लोग पढ़े ही हैं, कल ही या परसों वाले वीडियो में पढ़े हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में, ठीक ना। 6013 कर्नाटक, 6013। और एरिया पूछेगा तो नंबर 1 पे कौन है? वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट है, यहाँ पे सबसे ज्यादा हाथी है।
नौसैनिक हथियार प्रणालियों के परीक्षण के लिए स्टैटिक फायरिंग सुविधा त्रिनेत्र कहाँ शुरू की गई है? त्रिनेत्र जो है कहाँ शुरू की गई है? त्रिनेत्र, वाइजेग, वाइजेग, त्रिनेत्र, ठीक है, त्रिनेत्र। 120 ग्लोबल एयर पावर इंडेक्स रैंकिंग के अनुसार भारतीय वायुसेना दुनिया में सबसे शक्तिशाली वायुसेना है। कितनी नंबर की? कितनी नंबर की सेना है सबसे शक्तिशाली वायुसेना? ये हो जाएगी आपका तीसरा। पहला कौन है का? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण की मेजबानी कौन कर रहा है? ये भी बहुत ही शानदार और इनिशिएटिव क्वेश्चन है। खेलो इंडिया जब से आया है आपका करंट अफेयर में काफ़ी क्वेश्चन ऐड हो गए हैं। ये होगा आपका राजस्थान में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, ध्यान दीजिए स्कूल नहीं है यूनिवर्सिटी। गेम्स के 5वें संस्करण की मेजबानी कौन कर रहा है? राजस्थान कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 122, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान रखा गया है? ये रहा आपका शानदार क्वेश्चन, दिक्कत नहीं है। ये अंतिम प्रश्न है, आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं, हम जाते जाते वो बता ही देंगे। बस 2-4 शब्द जो है हम बोल दें आपको। वीडियो को हो सकता है कि वीडियो आपको लाइव ना मिला हो, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, प्रीमियर फॉर्म में। तो आप लोग जो हैं इसी तरह से वीडियो को प्यार दें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें, कंटेंट अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करें, ठीक है, क्योंकि आपका जो भी सुझाव है वो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दें। और देखते रहें एएलएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और बहुत सारे अभी जो प्रोग्राम है वो हो सकता है आफ्टर एग्ज़ाम शुरू हो, इसका पहले जो है जो कोचिंग के डायरेक्टर सर हैं वो आकर आपको जो है बताएंगे कौन कौन सा वो प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक लगातार मेहनत करना है गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है ना, और देखते रहना है महामैराथन सीरीज। अभी 2 दिन का गैप होगा करेंट में, उसके बाद वीडियो आएगा, तो आप लोग फटाफट रिवाइज करें, अपने स्तर से भी आप रिवाइज करते रहें और देखते रहें एएलएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले सेशन में आपके साथ बहुत सारे जो है गुड विशेष के साथ कि आप अपनी तैयारी को धार देंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा 102। भाई हम बताना भूल गए थे, 102 ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, ठीक है। और केरल जो है आपका अत्यधिक गरीबी से बाहर निकल गया, केरल जो है बाहर निकल कौन गरीबी से, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।